हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बेटा। चलो बच्चे, हमने कल टाइप्स ऑफ ऑफर्स बेटा शुरू करे थे और उसमें हमने बेटा 4 तरह के ऑफर्स हमने डिस्कस करे थे। जनरल ऑफर, स्पेसिफिक यानी स्पेशल ऑफर, स्टैंडिंग ओपन कंटिन्यूइंग ऑफर हमने डिस्कस करा और बेटा फोर्थ हमने डिस्कस किया था काउंटर ऑफर। अब बेटा जो फिफ्थ टाइप ऑफ ऑफर हम आज करने जा रहे हैं ना, वो है क्रॉस ऑफर। इसकी डेफिनेशन क्या है वो बात की बात है, पहले हम समझेंगे ये क्रॉस ऑफर होता क्या है। ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनो बेटे। फिफ्थ ऑफर जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज क्रॉस ऑफर। ठीक है बेटा, सुनो, एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा ये क्रॉस ऑफर क्या होता है। ध्यान से सुनना। देखो बेटा, मिस्टर ए और मिस्टर बी, मिस्टर ए और मिस्टर बी। सुनना मेरी बात ध्यान से बेटा। बेटा अब हुआ क्या, मिस्टर ए जो है ना, वो बेटा सेलर है। मिस्टर ए सेलर है और मिस्टर बी बायर है। ठीक है, अब क्या हुआ, ए ने ना बी को एक लेटर लिखा। ए ने बी को एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी के थ्रू ए ने बी को बेटा एक दिया ऑफर। क्या ऑफर दिया है, देखो क्या ऑफर दिया है। विल यू परचेज से माई कार फॉर 5 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, ए ने बी को चिट्ठी के थ्रू बेटा क्या दिया, एक ऑफर। किस चीज का ऑफर, क्या तुम मेरी कार खरीदना पसंद करोगे 5 लाख की। ठीक है, और चिट्ठी में इतनी बात लिख के उसने चिट्ठी क्या कर दी बेटा, पोस्ट कर दी। ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा मैं डेट भी जरा यहां पर लिख रहा हूं। सपोज ये लेटर जो लिखा गया है, ये लेटर लिखा गया है 1 जैन को। ठीक है, डेट 1 जैन है। ठीक है, चलो अब बेटा ए ने उस चिट्ठी को कर दिया पोस्ट। चिट्ठी अभी समवेयर रास्ते में है। ठीक है, बी को नहीं पता, बी को नहीं पता कि ए ने उसको ऐसी कोई चिट्ठी लिखी है। बी बिल्कुल अनअवेयर है। अब क्या हुआ, बी ने क्या करा, सुनो। बी ने भी ए को एक चिट्ठी लिखी बेटा। बी ने भी ए को एक चिट्ठी लिखी। उसने भी ए को एक ऑफर दे दिया। उसने भी ए को एक ऑफर दिया। किस चीज का बेटा, ऑफर पता है बेटा किस चीज का है, ऑफर है विल यू सेल योर कार फॉर 5 लाख। क्या तुम अपनी कार मुझको बेचोगे, कितने की, 5 लाख रुपए की। क्या तुम अपनी कार मुझको बेचोगे 5 लाख रुपए की। पहले बताओ बेटा ये बात समझ आई सबको, बात समझ आई। ठीक है, तो मैं एक बार जरा आपको, और ये लेटर भी उसने कब लिखा है, उसी दिन 1 जैन को। ठीक है, सुनो बात सुनना। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं जो और बता दूं आपको, जो मैंने अभी कहा, दोनों को दोनों को एक दूसरे के लेटर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ए को बी के ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है और बी को ए के ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है बेटा। मैं आपसे अब एक बात पूछूंगा, सोचना और मुझे बताना बेटा। क्या
कि क्या ए और बी के बीच में, ध्यान से सुनना बेटा, क्या ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं? टेक योर टाइम। और बेटा व्हाट्सएप पे जो आप लोगों का ग्रुप है, मुझे सबका जवाब चाहिए बेटा। उस पे व्हाट्सएप के ग्रुप पे मुझे सबका जवाब चाहिए कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में बना या नहीं। ए अपनी कार बेचना चाहता है 5 लाख की, बी उसकी कार खरीदना चाहता है 5 लाख की। मैं ये पूछ रहा हूं, क्या दोनों के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट, क्या इस केस में दोनों के बीच में बेटा कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं? मुझे ये जानना है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है या नहीं? सोचो बेटा, और मुझे सबके जवाब चाहिए। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में बना या नहीं? बताओ क्या कहते हो? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में बना या नहीं? भाई एक कार बेचना चाहता है, दूसरा कार खरीदना चाहता है। वो 5 लाख की बेचना चाहता है, वो 5 लाख की खरीदना चाहता है। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट बना या नहीं? मैं आंसर दूं बेटा? आंसर पता है क्या बेटा? दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बेटा। क्यों नहीं है, मैं बेटा आपको उसका रीजन दूंगा। दिस इज नॉट a contract. No contract comes into existence between A and B. ऐसा क्यों? समझो रीजन कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं है बेटा। मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, आपने ना अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, हमने करा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए बेटा दो चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहले तो होना चाहिए अग्रीमेंट, है ना, प्लस इट मस्ट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, है ना। दो चीजें होनी चाहिए, अग्रीमेंट होना चाहिए प्लस इट मस्ट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर ये दोनों शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो वो क्या बनता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। मैं थोड़ा सा डिस्कशन ना बेटा इसके ऊपर करूंगा, अग्रीमेंट के ऊपर। अब सुनो सुनो, मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले किसका बनना जरूरी है? अग्रीमेंट का बनना जरूरी है। और अग्रीमेंट बनने के लिए बेटा दो चीजों की जरूरत, दो चीजें चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो लिखते रहना मेरे साथ साथ, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट का होना जरूरी है, और अग्रीमेंट बनने के लिए बेटा ऑफर और एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके अग्रीमेंट बनता है, और अग्रीमेंट बाद में जाके बेटा क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ आई? अब बेटा सोचो और मुझे बताओ, क्वेश्चन देख के, एग्जाम्पल देख के, क्या यहां पर आपको ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों नजर आते हैं या नहीं? ध्यान से सुन, ध्यान से, अपने आप क्या आपको यहां पर ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों नजर आते हैं या नहीं? देखो, ए ने बी को क्या दिया? ऑफर। मुझे बताओ, बी ने उसके ऑफर की एक्सेप्टेंस दी है क्या? नहीं बेटा, बी ने भी ऑफर ही दिया है। मतलब मेरी बात समझो,
कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट चाहिए और अग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके अग्रीमेंट बनता है। दो ऑफर मिलके अग्रीमेंट नहीं बनता है। बी के ऑफर को बी की एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना बच्चे। बी का ऑफर है, बी के ऑफर को बी की एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना। मैं इस पे अभी एक बात अभी और बताऊंगा अभी आपको। तो मैंने क्या कहा, सुनो। मैंने कहा अग्रीमेंट बनने के लिए बच्चे ऑफर चाहिए और क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए बेटा। तो ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके अग्रीमेंट बनता है। दो ऑफर मिलके अग्रीमेंट थोड़ी ना बनता है। आप बी के ऑफर को बी के एक्सेप्टेंस का नाम नहीं दे सकते। वैसे मैं आपको ना एक बात बताऊं, ध्यान से सुनना बेटा। आपको पता है, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो जो मैं कहूंगा। मैं आगे ना आपको जब एक्सेप्टेंस, इसी चैप्टर में हम आगे एक्सेप्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और बेटा एक्सेप्टेंस के जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा ना, रूल्स बताऊंगा, या इनफैक्ट ऑफर के भी जब मैं आपको रूल्स बताऊंगा, तो उसमें एक रूल है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू ऑफरी। ये एक रूल है जो हम ऑफर में पढ़ेंगे, इनफैक्ट एक्सेप्टेंस में भी इसका रेलेवेंस आएगा। तो सुनना मेरी बात, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। मुझे ना एक बात बताओ, एक लॉजिकल बात आपसे पूछूंगा, बिल्कुल लॉजिकल बात। मुझे एक बात बताओ, कोई पर्सन क्या ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट नॉलेज ऑफ ऑफर? मतलब इमेजिन करो, मुझे पता नहीं है कि आपने मुझे कोई ऑफर दिया है, और बिना पता हुए मैंने उस ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट। मतलब आई हैड नो नॉलेज ऑफ ऑफर गिवन बाय यू टू मी। मुझे पता नहीं था कि आपने मुझे कोई ऑफर दिया है, और बिना नॉलेज के, बिना पता हुए क्या मैं उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता हूं बेटा? पॉसिबल ही नहीं है ना बेटा। तो रूल यहां पर क्या कहता है, एक्सेप्टेंस तब तक नहीं दी जा सकती जब तक उस ऑफर की जानकारी किसको ना मिल जाए बेटा, ऑफरी को। अब सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। मैं अगर एक सिंपल, एक छोटी सी बात करूं यहां पर, तो सपोज सपोज मैं इसको कह लेता हूं ऑफरर, इसने ऑफर दिया है, मैं इसको कह लेता हूं बेटा ऑफरर, ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं मिस्टर बी को कह लेता हूं ऑफरी। इसको ऑफर दिया गया है तो ये बन गया ऑफरी। अब मुझे बेटा एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, रूल क्या कहता है? जब मैं ऑफर के रूल्स बताऊंगा तो ऑफर के रूल्स क्या कहते हैं, जब तक ऑफरी को, यानी मिस्टर बी को ऑफर की जानकारी नहीं होगी, ऑफर की नॉलेज नहीं होगी, वो एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है बेटा? एक्सेप्टेंस आप तभी दे सकते हो जब आपको ऑफर की क्या हो, नॉलेज। जब आपको पता ही नहीं कि मिस्टर ए ने कोई ऑफर दिया है, तो आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो बेटा? इसीलिए बेटा मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मिस्टर बी ने लेटर लिख के कहा था ना, ये इसे गलती से भी ना बेटा मिस्टर बी का, मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस मत कह देना, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर का पता होना जरूरी है।
और मैंने आपको पहले ही कहा था कि दोनों पार्टीज को एक दूसरे के ऑफर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब तक मिस्टर बी को ऑफर के बारे में पता ही नहीं होगा, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे देगा बच्चे? ठीक है, तो याद रखना, मिस्टर बी के ऑफर को मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना। तो यहां पर लिखो, मिस्टर बीज ऑफर कैन नॉट बी टर्म्ड एज हिज एक्सेप्टेंस। तो याद रखना, मिस्टर बी के ऑफर को मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर का पता होना जरूरी है और मिस्टर बी को ऑफर की बेटा कोई नॉलेज नहीं थी। जब ऑफर की नॉलेज ही नहीं है मिस्टर बी को, तो वो ऑफर की एक्सेप्टेंस कैसे दे सकता है बेटा? तो आप मिस्टर बी के ऑफर को मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना। दैट इज नॉट एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर की जानकारी होना जरूरी है। जब तक ऑफर की जानकारी नहीं है, आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो? इसलिए बेटा याद रखना ये बात, याद रखना, इस वाले केस में ना, एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस दे रही है, ऐसा नहीं है। दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर दे रही हैं और दोनों को ही एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है। पॉइंट बताओ, समझ आया मैंने क्या कहा? वैसे जनरली एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देती है, बनता है अग्रीमेंट। लेकिन इस केस में दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर दे रही हैं और दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में जानकारी नहीं है। और मिस्टर बी के ऑफर को आप मिस्टर बी की एक्सेप्टेंस का नाम बेटा मत दे देना, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर की जानकारी होना जरूरी है और मिस्टर बी को मिस्टर ए के ऑफर की कोई जानकारी नहीं थी। अब जब ऑफर के बारे में पता ही नहीं, तो एक्सेप्टेंस कैसे दोगे बच्चे? बात मेरे को बताओ, समझ आई सबको? तो याद रखना, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट चाहिए, अग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए, जबकि इस वाले केस में देयर इज नो एक्सेप्टेंस, देयर आर टू ऑफर्स एंड टू ऑफर्स डज नॉट मेक अ अग्रीमेंट। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मेक्स एन एग्रीमेंट, टू ऑफर्स डू नॉट मेक एन अग्रीमेंट। ये आपके बेटा कौन सा ऑफर था? क्रॉस ऑफर। कॉपी करो इसे, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हुआ बेटा, बहुत डिटेल में बात करी हमने। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना ए और बी के बीच में, द आंसर इज नो। दोबारा से बोल दूं, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए जल्दी बताओ? अग्रीमेंट। अग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके बेटा एक अग्रीमेंट बनता है। दो ऑफर्स मिलके अग्रीमेंट नहीं बनता है। बी के ऑफर को बी की एक्सेप्टेंस का नाम मत दे देना, क्योंकि एक्सेप्टेंस के लिए ऑफर की जानकारी होना जरूरी है और बी को ए के ऑफर की कोई जानकारी नहीं थी। बिना ऑफर की जानकारी के आप एक्सेप्टेंस कैसे दे सकते हो बेटा? तो दिस डज नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। बताइए ये कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब या तो बी ए के ऑफर लेटर को पढ़ के जवाब दे, यस आई एम रेडी टू परचेज योर कार फॉर 5 लाख, या मिस्टर ए मिस्टर बी के ऑफर लेटर को पढ़ के जवाब दे, यस आई एम विलिंग टू सेल माई कार फॉर ₹5 लाख। तब ये बेटा क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। समझ आया बेटा सबको? आ जाओ एक बार पढ़ते हैं क्या होता है क्रॉस ऑफर। देखो, when two parties exchange identical offers, जब दोनों पार्टी एक दूसरे को ऑफर देती हैं इन इग्नोरेंस ऑफ ईच अदर्स ऑफर, मतलब दोनों को ही
एक दूसरे के ऑफर की जानकारी नहीं थी, इज नोन एज क्रॉस ऑफर। और याद रखना, नो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट रिजल्ट्स बिटवीन द टू पार्टी सिंस टू ऑफर्स डू नॉट रिजल्ट इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। याद रखना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा दोनों पार्टीज में। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट चाहिए, अग्रीमेंट के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चाहिए। ऑफर एक्सेप्टेंस मिलके बेटा अग्रीमेंट बनता है, दो ऑफर मिलके अग्रीमेंट थोड़ी ना बनता है। तो ये आपके बेटा टाइप्स ऑफ ऑफर हमने डिस्कस करे हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपने। तो मुझे बताओ, मेरे ख्याल से पांचों तरह के ऑफर सबको क्लियर हुए बेटा। कौन कौन से पांचों तरह के करे हैं? जनरल ऑफर, स्पेशल यानी स्पेसिफिक ऑफर, क्रॉस ऑफर, काउंटर ऑफर और स्टैंडिंग ओपन और कंटिन्यूइंग ऑफर। चलो बेटा, अब आ जाओ कुछ और छोटी छोटी बातें। अगली हेडिंग, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। इसमें से बेटा काफी पॉइंट्स ना हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काफी पॉइंट्स देखो, पहला क्या है, वैलिड ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स कर रहे हैं। ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। मुझे बताओ, उसने कहा है ऑफर कैन बी, छोटी छोटी बातें ना साथ साथ अपने रजिस्टर्स पे लिखते रहना, छोटी छोटी बातें। वैसे करा हुआ है हमने। ऑफर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक। जनरल मतलब वो ऑफर जो किसको दिया जाता है बेटा? पब्लिक एट लार्ज को। और स्पेसिफिक ऑफर यानी वो दिया जाता है किसी स्पेसिफिक पर्सन को। तो ऑफर जनरल भी हो सकता है, मतलब पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है, और किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया जा सकता है बेटा। ठीक है, अच्छा। सेकेंड पॉइंट, ऑफर में बी एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ये भी पढ़ा हुआ है आपने, चलो मेरे को बताओ। ऑफर में बी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस मतलब मैंने कहा था ना, अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हो? या तो ओरल और इन राइटिंग। इसका मतलब ऑफर बोल के भी दिया जा सकता है और ऑफर लिख के भी दिया जा सकता है। और इंप्लाइड ऑफर, याद करो याद करो याद करो, इसी चैप्टर में टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे थे, इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, और काफी सारे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे। पहले बताओ बेटा, इंप्लाइड वर्ड का मतलब क्या होता है? अज्यूम्ड, यानी वो ऑफर जिसे अज्यूम करा जा रहा है। थ्रू किस चीज को देख के अजम्पशन लगाई जा रही है? पार्टीज के एक्शंस को देख के, पार्टीज के कंडक्ट को देख के अजम्पशन लगाई जा रही है। याद आता है? मैं एग्जांपल याद दिलाऊं आपको, याद करो। कुली का एग्जांपल किया था। मुझे बताओ, कुली जब आपका लगेज पिकअप करने आया था तो कुली ने आपसे बिना बोले, बिना कुछ बोले आपका सामान उठाया और सर पे रख लिया। तो मुझे बताओ वो क्या था? उसने एक तरह से आपको ना ऑफर दिया था, बिना बोले बिना लिखे। मतलब उसने कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, उसका सामान उठाना इज एन एक्शन जिसके थ्रू हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि वो हमें क्या दे रहा है बेटा? ऑफर दे रहा है। और याद करो, आप ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो तो वो छोटे छोटे बच्चे बिना आपसे पूछे आपकी गाड़ी को साफ करना शुरू कर देते हैं बेटा। वो आपसे कुछ बोलते नहीं है, वो कुछ लिखते नहीं है, वो सीधे गाड़ी को साफ करना शुरू कर देते हैं। और उनका गाड़ी साफ करना इज एन एक्शन जिसको देख के हम ये अजम्पशन लगा रहे हैं कि वो हमें क्या दे रहे हैं? ऑफर दे रहे हैं बेटा। बेस्ट एग्जांपल इसका याद करो, ऑक्शन का। वो पिक्चर भी आपको कराई थी ना, याद करो। उसमें जो बिडर्स होते हैं वो ऑफर कैसे देते हैं? बोलते हैं या वो लिखते हैं? नहीं, उनके हाथ में वो प्लेकार्ड्स होते हैं। वो बस अपने प्लेकार्ड्स को रेस करते हैं। उनका प्लेकार्ड को रेस करना इज एन एक्शन जिसके थ्रू हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि वो हमें क्या दे रहे हैं बेटा? ऑफर। ठीक है, तो मैं यहां पर ना शॉर्ट में
एग्जाम्पल लिख रहा हूं, कुली का एग्जाम्पल किया था हमने, बॉय क्लीनिंग कार, ये ना आप लोग लिखते रहना बेटा, याद आ जाएगा आपको। और ऑक्शन सेल का केस, ऑक्शन सेल का केस याद करो। एटीएम में जाके पैसा विड्रॉ कराते हो, कुछ बोलते नहीं हो, कुछ लिखते नहीं हो, सिर्फ क्या करते हो, बटन ही तो प्रेस करते हो। बटन्स को प्रेस करना इज एन एक्शन जिसके थ्रू हम अजम्पशन लगा रहे हैं कि बैंक को क्या दिया जा रहा है बेटा, ऑफर दिया जा रहा है। तो ये बेटा आपका कौन से ऑफर थे, एक्सप्रेस और इंप्लाइड। तो ऑफर एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है। ऑफर पब्लिक एट लार्ज को भी दिया जा सकता है और ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, करे हुए काफी पॉइंट्स हमने इसमें से करे हुए ऑलरेडी। देखो बेटा, अगला हमारा क्या आता है, सी पॉइंट, ऑफर मस्ट बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। बेटा ये भी किया हुआ है हमने, याद करो, हमने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पॉइंट पढ़ा था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो याद रखना, ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से दोनों पार्टीज के बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो पाए। अगर ऑफर की वजह से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही है, एक सोशल यानी डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट हो रही है, तो उस ऑफर को वैलिड ऑफर नहीं कहा जा सकता। और इसका देखो बेटा, नीचे एग्जाम्पल भी है, वही सेम जो मैंने वहां पर कराया था। ए ने बी को अपने सन की वेडिंग के लिए इनवाइट करा और बी ने उसके इनविटेशन को एक्सेप्ट करा। अब मुझे बताओ, ए ने बी को अपने सन की वेडिंग के लिए इनवाइट करा, मुझे एक बार बताओ बेटा, इस टाइप के ऑफर, इस टाइप के ऑफर क्या बेटा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं क्या? इस टाइप के ऑफर बेटा लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते। इस टाइप के ऑफर सिर्फ सोशल रिलेशनशिप क्या करते हैं, क्रिएट। इस तरह के ऑफर सिर्फ कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बेटा, सिर्फ सोशल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। और क्योंकि लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही, इसलिए इस ऑफर को बेटा वैलिड ऑफर माना नहीं जाता है। कौन सा ऑफर हो जाएगा ये, इनवैलिड ऑफर। बात बताओ समझ आई? ऐसी बेटा एक और एग्जाम्पल था जो हमने किया था, याद दिलाता हूं मैं आपको। ये देखो बेटा, ऐसा हुआ था ना, फादर ने अपने सन को ऑफर दिया था कि अगर तुम मोर देन 95% मार्क्स स्कोर करोगे अपने एग्जाम्स में तो मैं तुम्हें गिफ्ट के रूप में एक बाइक दूंगा। पक्का बताओ बात समझ आई? फिर से बेटा लॉ ने क्या कहा, लॉ ने कहा ये जो ऑफर फादर ने दिया है ना, इस तरह के ऑफर, इस तरह के ऑफर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते हैं। इस तरह के ऑफर सिर्फ डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्या करते हैं बेटा, क्रिएट। तो इसे हम वैलिड ऑफर नहीं कह सकते हैं, यह आपका इनवैलिड ऑफर होगा बेटा। इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ वैलिड ऑफर। पक्का? तो इस तरह के ऑफर्स सिर्फ कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, सोशल डोमेस्टिक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, तो इन्हें वैलिड ऑफर्स माना नहीं जाता है बेटा। तो ऑफर ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से कौन सी रिलेशनशिप क्रिएट हो पाए, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो पाए, ऑफर ऐसा होना चाहिए। अगर ऑफर से सिर्फ एक सोशल रिलेशनशिप जैसे दोस्तों के साथ या डोमेस्टिक रिलेशनशिप जैसे फैमिली मेंबर्स के साथ क्रिएट हो रही है तो उसे वैलिड ऑफर नाम नहीं दिया जाता है बेटा। क्लियर हो रहा है? सब करे हुए हमने, ठीक है। आ जाओ बेटा, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट, ऑफर मस्ट बी सर्टेन,
डेफिनेट एंड नॉट वेग। याद करो असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का बेटा फोर्थ पॉइंट क्या था? सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, कंसेंसस एड ईडम होना चाहिए पार्टीज के बीच में। क्या होना चाहिए पार्टीज के बीच में बेटा? कंसेंसस एड ईडम पार्टीज के बीच में होना चाहिए। मतलब क्या था इसका? वैसे लॉ की लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है? बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। बोथ पार्टीज, रिवीजन भी हो रहा है आपका, देखो साथ साथ। बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। बोथ पार्टीज शुड अग्री ऑफ सेम थिंग इन सेम सेंस। चलो आ जाओ बेटा, एक रिवीजन करते हैं। याद करो मैंने आपको इस वाले पॉइंट में क्या बताया था कि बेटा जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। जैसे क्या खरीदना है, ठीक है? क्वालिटी, किस क्वालिटी का खरीदना है, कितना खरीदना है, प्राइस क्या होगा। तो हर कॉन्ट्रैक्ट की अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं और लॉ कहता है दोनों पार्टीज के दिमाग में ये टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दोनों पार्टीज के दिमाग में बिल्कुल सर्टेनिटी होनी चाहिए। दोनों पार्टीज के दिमाग में किसी भी तरह की कोई अनसर्टेनिटी, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। पक्का? बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए दोनों पार्टीज को। ए को पता होना चाहिए मुझे खरीदना क्या है, कितना खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, और बी को पता होना चाहिए बेचना क्या है, कितना बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है। तो दोनों पार्टीज के दिमाग में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, सर्टेन होनी चाहिए, किसी भी तरह की कोई एम्बिग्विटी, अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट्स किसी के दिमाग में नहीं होने चाहिए। अब मैं अगर आपको इसका एग्जाम्पल बेटा याद दिलाऊं तो याद करो डीलर ऑफ ऑयल वाला। क्या था उसमें? छोटा सा लिखता हूं यहां पर। ए था बायर, है ना? ए आपका बायर था और बी था सेलर। बी अपनी शॉप पे तीन तरह का ऑयल बेचता था, ऑलिव, कोकोनट और रिफाइंड ऑयल। अब ए ने बी को बेटा ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि मैं आपसे परचेज करना चाहता हूं 10 लीटर्स ऑफ ऑयल। तो बताओगे जरा, ए ने यहां पर क्या बात बेटा स्पेसिफाई नहीं करी है? टाइप ऑफ ऑयल उसने स्पेसिफाई नहीं करा है बच्चे, टाइप ऑफ ऑयल स्पेसिफाई नहीं करा है। तो एक बात याद रखना, करंटली ए ने बी को जो ऑफर दिया है ना, वो ऑफर बेटा, वो ऑफर देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम बिटवीन पार्टीज। ये ऑफर, ये ऑफर बिल्कुल क्लियर नहीं है बेटा, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है पार्टीज के बीच में। देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, दोनों पार्टीज में एम्बिग्विटी है। तो इस ऑफर को बेटा वैलिड ऑफर माना नहीं जा सकता। दिस इज नॉट अ वैलिड ऑफर। इस ऑफर को बच्चे वैलिड ऑफर माना नहीं जाएगा, बिकॉज इस ऑफर की वजह से देयर इज नो कंसेंसस एड ईडम बिटवीन पार्टीज। और कंसेंसस एड ईडम का होना बहुत जरूरी है बेटा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
क्लियर हुआ बेटा सबको? चलो, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी बेटा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमने मेन जो हमने डिस्कशन किया है वो तो हमने आज क्रॉस ऑफर के बारे में किया है। बाकी जो ये असेंशियल एलिमेंट्स हमने चार डिस्कस करे हैं, ये तो एक तरह से आपका बेटा पुराना जितना भी था उसका रिवीजन किया है हमने। हो गया सबको क्लियर बेटा? चलो बेटा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।